हेलो एवरीवन। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, वो चाहे आपके जो यूजी कोर्स है उसके एनुअल एग्जाम्स हो या कोई कंपटीशन कोर्स जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में एक स्टूडेंट है, वो उसने क्या करा है, एक डेटा सेट है उसके पास जिसमें 25 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो उन 25 ऑब्जर्वेशंस का उसने मीन कैलकुलेट किया। मीन उसका 56 सेंटीमीटर आया और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 सेंटीमीटर आया। लेकिन बाद में पता चला कि भाई उसमें से क्या था, एक ऑब्जर्वेशन गलत उसने नोट किया था। वो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू थी 64। ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 64 थी, वो गलत कॉपी हुई थी। तो अब हमने क्या करना है, उस ऑब्जर्वेशन को हटाना है और नया जो करेक्टेड मीन है वो कैलकुलेट करना है और करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है तो पहले हम उसे नोट कर लेते हैं। तो हमें गिवन है n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 25 x बार दैट इज 56 एंड सिग्मा इज 2। तो यहां से हमें सिग्मा स्क्वायर मिल जाएगा। सिग्मा स्क्वायर होगा हमारा 4। तो देखिए इसके बेसिस पे हमें पता है x बार हम क्या कर सकते हैं, सम के टर्म्स में लिख सकते हैं। वी नो दैट x बार is equal to 1 upon n summation x. This implies that summation x is equal to n into x bar. तो यहां से देखिए summation x हमारा हो जाएगा n is 25 and x bar is 56. तो ये हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 25 into 56 that is 1400। अब लेकिन ये तो हमारा इनकरेक्ट था ना, एक वैल्यू हमारी जो है इनकरेक्ट है, उसको हमने क्या करना है, हटाना है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 1400। उसमें से एक ऑब्जर्वेशन हमारा गलत है तो उसे हमने क्या करना है, हटाना है। तो यहां पे अब हम कैलकुलेट करेंगे करेक्टेड समेशन x। तो करेक्टेड समेशन x कितना होगा, सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस माइनस 64। तो जो करेक्टेड सम होगा, तो करेक्टेड सम यहां पे आ जाएगा 1400 माइनस 64 दैट इज 1336। अब ये जो करेक्टेड सम है, ये देखिए जो हमारा इनकरेक्ट सम था वो 25 ऑब्जर्वेशंस का था। तो करेक्टेड सम ये कितने पे बेस्ड होगा, 24 ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब देखिए सिग्मा स्क्वायर हमारा 4 है तो इसके बेसिस से भी हम कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन x स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। ये सेकंड फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सेकंड फार्मूला देखिए हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, वो उस क्लास की डिस्क्रिप्शन लिंक आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ है। तो देखिए इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हम निकाल लेंगे। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज समेशन x स्क्वायर, ये होगा n इंटू सिग्मा स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा n इज 25 सिग्मा स्क्वायर। देखिए ये 24 हमने करेक्ट करने के बाद निकाला है। अभी हम जो वेरिएंस पे काम कर रहे हैं वो अभी 25 ऑब्जर्वेशंस के वेरिएंस पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने n यहाँ पे 25 लिया हुआ है, इससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये देखिए सिग्मा स्क्वायर हमारा 4 एंड x बार स्क्वायर, x बार इज आवर 56। तो ये 56 स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 56 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 25। तो ये वैल्यू आई 78500। तो ये आ गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस। लेकिन हमें पता है भाई एक ऑब्जर्वेशन क्या है, गलत है 64। तो इस ऑब्जर्वेशन को हमें क्या करना होगा, यहां से हटाना होगा। तो इसका अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर हमें हटाना पड़ेगा। तो जो करेक्टेड समेशन x स्क्वायर कैलकुलेट होगा वो होगा 78500 माइनस 64 स्क्वायर।
तो देखिए करेक्टेड, तो जो करेक्टेड समेशन एक्स स्क्वायर होगा, करेक्टेड समेशन एक्स स्क्वायर वो हो जाएगा 78500 माइनस 64 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 77404। तो इस तरह से हम करेक्टेड सम एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा करेक्टेड समेशन एक्स स्क्वायर। तो अब हमें करेक्टेड सम हमारे पास है n24, ये भी कितने पे बेस्ड होगा, ये भी हमारा 24 ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, करेक्टेड सम की हेल्प से करेक्टेड मीन कैलकुलेट करना है। तो करेक्टेड मीन हम निकालेंगे, तो करेक्टेड मीन हो जाएगा करेक्टेड सम डिवाइडेड बाय 24। कितने पे बेस्ड है, 24 पे बेस्ड है। तो ये आ गया हमारा, इसको मैं x बार डैश कह लेता हूं, x बार डैश मींस करेक्टेड मीन। तो करेक्टेड सम हमारा है 1336 डिवाइडेड बाय 24। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे 1336 डिवाइडेड बाय 24 दिस इज इक्वल टू 55.67। दिस इज आवर करेक्टेड मीन। हमसे क्या पूछा गया था, करेक्टेड मीन कैलकुलेट करना था। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा, करेक्टेड मीन इक्वल टू 55.67। इसी तरह से हमें क्या करना होगा, करेक्टेड वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा। तो करेक्टेड वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद हमें करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाएगा। तो कैसे करेक्टेड वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए करेक्टेड समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास है। तो करेक्टेड वेरिएंस की बात हम करते हैं, करेक्टेड सिग्मा स्क्वायर, करेक्टेड सिग्मा स्क्वायर इज गिवन बाय 1/n। अब यहाँ पे n हमारा क्या होगा, 24 होगा, इनटू करेक्टेड समेशन एक्स स्क्वायर। तो इसे मैं कह लेता हूं समेशन एक्स डैश स्क्वायर माइनस एक्स बार डैश स्क्वायर। तो ये करेक्टेड वेरिएंस होगा 1/24 इंटू समेशन एक्स डैश स्क्वायर माइनस एक्स बार डैश स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर डैश इसे मैं कह दूं, या सिग्मा स्क्वायर 1 इसे मैं कह देता हूं करेक्टेड, या सिग्मा स्क्वायर सिग्मा सी स्क्वायर इसे हम कह देते हैं करेक्टेड वेरिएंस। तो ये हो जाएगा, देखिए समेशन एक्स डैश स्क्वायर दैट इज करेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर्स, करेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर्स इज 77404 डिवाइडेड बाय 24 माइनस करेक्टेड मीन स्क्वायर, करेक्टेड मीन इज 55.67 स्क्वायर। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 77404 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 55.67 स्क्वायर। तो जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 126.02। दिस इज आवर करेक्टेड वेरिएंस। तो करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ 126.02। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 11.23। तो ये आ गया हमारा करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन 11.23। तो इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स में। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी गिवन हो और करेक्ट ऑब्जर्वेशन भी गिवन हो। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप करेक्टेड सम कैलकुलेट करेंगे, करेक्टेड सम की हेल्प से आपको करेक्टेड मीन कैलकुलेट हो जाएगा और करेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर की हेल्प से आपको वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपनी जो भी प्रतिक्रिया है वो हमें देंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। थैंक यू।